Good morning, children. So, today we are going to start with a new subject in our class 10th, that is history. And this is the very first chapter of the history. And as I already told you that in this book of history, you have to read 4 themes. And that means there will be 4 chapters in this book. While we are going to study this history, we will adopt a different strategy. This strategy is called as question based reading. So what we will do, every concept, whatever we will look in this chapter, we will look in terms of questions, or you can say in terms of important question which can be asked in the examination, right? So this chapter, nationalism in Europe, it is a small bit, you can say, big chapter, right? थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर है. So we will take our time to complete this chapter. If you want to understand this whole topic, first of all, you have to be concentrated what I am teaching, right? This will be a very interesting topic if you listen this whole chapter as a story, right? So the name of this chapter is Nationalism in Europe, right? We will come again on this name of this topic, right? अभी हम थोड़ा सा देखते हैं, एक इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं एक पिक्चर से, राइट? ध्यान से देखना इस पिक्चर को. व्हाट दिस पिक्चर इज ट्राइंग टू से. फर्स्ट ऑफ ऑल, नो अबाउट दिस पिक्चर. दिस पिक्चर इज पेंटेड बाय फ्रेडरिक सोरियो इन 1848. आज से लगभग 170 years before, this painting was painted by Frederick Sorio. इस पिक्चर में आप अगर ध्यान से देखोगे, the people of different nation, how you can say different nation, you can see here the different flags are shown, right? So the different people are in a long chain of train, right or not? एक ट्रेन की तरह एक लंबी सी लाइन लगी हुई है जो बिल्कुल पीछे तक गई हुई है, right? And in the foreground of this picture, this is Statue of Liberty, right? So as you already read about the female figures in class 9th, that during that time Europeans, what they were doing, they were personifying the nation, right? Nation को वो लोग क्या करते थे, किसी एक पर्सन का रूप दे दिया करते थे, right or not? So why we called it as a Statue of Liberty? What is the meaning of liberty? Liberty का मतलब होता है freedom, right? So all these different people are in line, they are coming to pay homage, right, to Statue of Liberty. सभी लोग क्या कर रहे हैं, homage देने के लिए एक लाइन से पीछे से आ रहे हैं, इसको Statue of Liberty को. ओके, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये सिर्फ एक पिक्चर मैंने यहाँ पर दिखाया आपको. इसके टोटल 4 पिक्चर्स हैं. फ्रेडरिक सोरियो ने 4 पिक्चर पेंट की थी. दिस वाज द फर्स्ट अमंग देम, राइट? ये पहली पिक्चर है. सो आपके बुक में ये पिक्चर दिया हुआ है. सो वी विल डिस्क्राइब ओनली दिस पिक्चर. No need to study other pictures, right? So just I am introducing this chapter with the help of this picture, right? So अब हम इस पिक्चर को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, राइट? ओके, सो ये जो पिक्चर बनाया गया था, दिस पिक्चर इज अ यूटोपियन विजन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटोपियन विजन? फ्रेडरिक सोरियो ने इस पिक्चर को बनाया था इस तरीके से कि वो एक सपना देख रहा था, या यू कैन से कि वो एक ड्रीम कर रहा था, एक विजन देख रहा था कि इन फ्यूचर हमारा जो वर्ल्ड होगा वो कुछ ऐसा ही होगा.
हर एक कंट्री क्या होगा, फ्री होगा फ्रॉम द मोनार्क। ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विल बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन और अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सारी कंट्री क्या बन जाएगी, डेमोक्रेटिक बन जाएगी। और उसने अपने ड्रीम को विजुअलाइज किया और इस पेंटिंग का नाम दिया था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। सो रिमेंबर दिस नेम, द नेम ऑफ दिस पेंटिंग इज डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ओके, अब देखो ध्यान से यहां पर, ये जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आई टोल्ड यू दैट दे बिलोंग्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, राइट। जो यूनाइटेड स्टेट है वो सबसे आगे है, राइट। यू कैन सी ये यहाँ पर फ्लैग है यूनाइटेड स्टेट का, राइट। और स्विट्जरलैंड, राइट, ये स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुका है। क्यों? क्योंकि एट दैट टाइम ये दोनों ही वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री थी जो कि लिबरेट हो चुकी थी, जहां पर कि डेमोक्रेसी आ चुका था, नॉट इन फुल फॉर्म, यू कैन से डेमोक्रेसी पूरी तरीके से नहीं आया था, लेकिन फिर भी एक तरह से वहां पर जो रूलर चूज हो रहा था वो लोग कर रहे थे। दैट्स वाई फ्रेडरिक सरियो ने इन दोनों कंट्री को सबसे पहले रखा है जहां पर की लिबर्टी आ चुकी थी। देन यहां पर तीसरा नंबर आता है फ्रांस का, जो ऑलमोस्ट स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास है, राइट और नॉट। और ये समय है 1848 का, दैट्स वाई फ्रांस में अभी भी डेमोक्रेसी नहीं आई थी, राइट। उसके बाद है जर्मनी, राइट। जर्मनी को अगर आप ध्यान से देखो, गोल्डन कलर, रेड, ब्लैक कलर, तीन झंडे हैं, राइट और नॉट। उसके बाद फिर अगर आप पीछे देखो, ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिली, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। ये सारी कंट्री एक लाइन से है और ये एक लंबी चेन ऑफ लाइन है, और ये सभी लोग आ रहे हैं टूवर्ड्स स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। व्हाई? टू पे होमेज, राइट। So again I am telling you, this painting is a vision of Frederick Sorio, right? It is not a real picture, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। फेडरिक सोरियो ने इसको एक ड्रीम में विजुअलाइज किया था कि आगे भविष्य में जो कंट्रीज हैं ये सब इंडिपेंडेंट होंगी और इट विल बिकम डेमोक्रेटिक। अब देखो, ये जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है, इन दिस स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनलाइटनमेंट? इनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ इनलाइटनमेंट इज दैट पीपल आर नाउ इनलाइटेंड, राइट। उनको पता चल चुका है कि डेमोक्रेसी क्या है और what are the benefits people or what are the rights people can enjoy because of this democracy, right? So लोगों में ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। इनलाइटनमेंट का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति होना, राइट। So this torch is signifying the enlightenment of the people of Europe, of world, sorry, of world. And in the second hand, charters of the rights of men, दूसरे हाथ में जो है charters of the rights of men. I talked about in the French Revolution. What is charters of rights of men? मैंने बताया था कि फ्रांस रेवोल्यूशन जब हुआ था तो वहां पर कुछ राइट्स दिए गए थे मेन को, राइट। वो चार्टर इसके हाथ में थे। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट वंस अगेन, राइट। सामने वाले पार्ट में देखो आप, ये दिस इज द shattered remains of symbols of एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। वैसे इंस्टीट्यूशन जो किंग है, राइट। किंग के देखो यहाँ पर कई सारे आपको क्या दिख रहे हैं, मुकुट दिख रहे हैं सर पे जो ताज पहनते हैं, राइट और नॉट। या फिर जो भी उसके सिंबल्स हैं, फॉर एग्जांपल जो स्वर्ड्स हैं, राइट और नॉट, सर पर पहनने वाला मुकुट है, या जो उनका जो सेफ्टी जैकेट्स है, वो सब कुछ टूटा हुआ बिखरा हुआ पड़ा है नीचे, राइट। सो फ्रेडरिक सोरियो क्या दिखाना चाह रहा है इससे? He wanted to show that now the era of this monarch people came to end. ठीक है, ये जो monarch people हैं उनका
अब जो एरा है वो खत्म होने वाला है, समय खत्म होने वाला है, राइट। दैट इज व्हाट ही वांटेड टू शो विद द हेल्प ऑफ दिस सैटर्ड रिमेन्स, राइट। देन ऊपर वाले पार्ट में देखो कई सारे क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स दिखाए गए हैं। ये दिखाए गए हैं कि दैट गॉड इज ऑल्सो, गॉड इज ऑल्सो देयर, ठीक है, फॉर दिस इवेंट, राइट। गॉड भी ऊपर से देख रहे हैं कि यू कैन से गॉड इस पूरे इवेंट को एक तरह से साक्षी मान रहे हैं, राइट और नॉट। दैट मीन्स, सो सिंपली ये क्या दिखाना चाह रहा है फ्रेडरिक सोरियो कि ये जो गॉड है, राइट, दे आर गिविंग ब्लेसिंग्स टू द पीपल, राइट। लोगों को क्या कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं फॉर दिस टाइप ऑफ एक्ट, जो ये लिबर्टी दे, अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं लिबर्टी, या फिर अपने आप को फ्रीडम फ्रीडम डिक्लेयर कर रहे हैं, इसके लिए ऊपर से क्या कर रहे हैं, वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, राइट। सो दिस इज द होल पिक्चर, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, now we will talk about how this dream of Frederick Sorio was fulfilled by the people of Europe as well as by the people of world, right. So इस चैप्टर में हम यूरोप में देखेंगे कि यूरोप में किस तरीके से जो विजन देखा था फ्रेडरिक सोरियो ने, राइट, कि सारी वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं या यूरोप की जो कंट्रीज है वो सब डेमोक्रेटिक हो जाएंगी, ये कैसे पूरा हुआ, लोगों ने ऐसा क्या किया, राइट। सो द रीजन बिहाइंड, आज अगर आप देखो इन वर्ल्ड की और यूरोप की लगभग सारी कंट्रियां क्या है, डेमोक्रेटिक है, राइट। ये क्यों हुआ, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है। सो नेशनलिज्म मीन्स it is an ideology and movement that promote the interest of a particular nation, ठीक है। ये एक ऐसा आइडियोलॉजी है जो कि एक पर्टिकुलर नेशन के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, राइट, स्पेशली विथ द एम ऑफ गेनिंग एंड मेंटेनिंग द नेशंस सॉवरेनिटी, राइट, और सेल्फ गवर्नेंस। सो लोगों के अंदर कुछ ऐसा फीलिंग आ जाना, ठीक है, इस फीलिंग के चलते वो क्या चाहते हैं कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो कंट्री का जो सम्मान है, राइट, ठीक है, या फिर नेशन की जो सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी का मतलब आपने क्लास 9th में पढ़ा था, राइट। सो इन दिस सिचुएशन पीपल वांट टू टेक द कंट्रोल ऑफ द नेशन इन देयर ओन हैंड, राइट। लोगों, अगर हम सिंपल वर्ड में बोले, नेशनलिज्म का मतलब होता है आवर लव towards our nation, right, हमारा love towards our nation, right. So take an example of India, right. So before 1947 what happened, the Indians fought against the British people, right. Why they fought, because they have certain type of love towards our nation, right, and they wanted to gain the control of the nation from the British. So the people started coming outside and they are revolting against the British, right. So this feeling is called as nationalism, right. It also encourages pride in national achievements. So हमारे नेशन का जो achievements है उसको एज करते हैं वो लोग, the peoples are feeling proud on their own nation. So लोगों के अंदर different types of feelings, nationalism को अगर बोले तो नेशन के लिए लव, राइट, नेशन के लिए प्राउड फीलिंग करना, राइट, और नॉट प्राउड फील करना, ठीक है। अगर किसी तरह का सॉवरेनिटी के ऊपर कोई खतरा हो तो लोग उसके लिए लड़ पड़ते हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। इन सिंपल टर्म इट इज लव टूवर्ड्स अ नेशन, राइट। सो दिस इज कॉल्ड नेशनलिज्म। नाउ लोगों के बीच इतना ज्यादा देश के प्रति जो प्यार आया, इसकी वजह से क्या हुआ,
In Europe, there are certain nation state started forming. Okay, now the question is what is the meaning of nation state, right? Nation state क्या होता है? First understand the word nation. Nation का मतलब क्या होता है? कोई भी एक जोग्राफिकल एरिया, राइट और नॉट? कोई भी एक कंट्री को हम क्या बोलते हैं? नेशन. फॉर एग्जांपल इंडिया इज अ नेशन, राइट? But here one word is added in this nation, that is nation state, right? It signifies that we cannot consider one country as a nation state, but this nation have to fulfill certain condition. क्या कंडीशन फुलफिल करना होगा? एक कंट्री है, उसको नेशन स्टेट बनने के लिए कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा. वो क्या है? A nation state was one in which the majority of its citizen. एक कंट्री को नेशन स्टेट तभी बोल सकते हैं जब वहां की मेजोरिटी सिटीजन, मैक्सिमम सिटीजन केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी. सभी को लगे, उस कंट्री के सभी लोगों को ये लगे कि हम लोग सभी एक ही हैं. वी ऑल आर वन. उन सभी लोगों को क्या लगे? हमारा जो आइडेंटिटी है वो कॉमन है, राइट? और हम लोगों का जो हिस्ट्री है वो सेम है, राइट? सो इसको ऐसे समझो. टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया, राइट? जब भी हम कभी इंडिया में रहते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, वी ऑल आर सेइंग दैट वी आर इंडियन, राइट और नॉट? हमें लगता है क्या हमारा जो आइडेंटिटी है वो क्या है? कॉमन है, ठीक है? हम सभी क्या है? इंडियंस हैं. हमारा जो हिस्ट्री है वो भी सेम है. हिस्ट्री क्या है हमारा? पास्ट में हमारे हिस्ट्री में क्या है? हमने इंडिपेंडेंस गेन किया है फ्रॉम ब्रिटिश, ठीक है? हमारे हिस्ट्री में झांसी की रानी थी, हमारे हिस्ट्री में मुगल एम्परर्स थे, राइट और नॉट? चंद्रगुप्त मौर्य था, राइट और नॉट? सो हमारा जो हिस्ट्री है, इनके ऊपर सभी को प्राउड फील होता है, राइट और नॉट? ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री इंडिया फील प्राउड ऑफ देयर हिस्ट्री, राइट और नॉट? ठीक है? तो ये जो कॉमननेस की भावना है, जो फीलिंग है लोगों के बीच कि हम सभी एक हैं, हम सब कॉमन हैं, ठीक है? अगर ये फीलिंग हो किसी कंट्री के लोगों के बीच, तो हम इसको क्या बोलते हैं? उस कंट्री को नेशन स्टेट्स बोल सकते हैं, राइट? नाउ दिस फीलिंग ऑफ कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इममेमोरियल. दैट मीन्स ये ऐसा नहीं है कि ये जो कॉमननेस का फीलिंग है, हम सभी एक हैं, ये जो भावना इंडियंस के बीच है, ये बहुत पहले से होगा. नहीं, इट इमर्ज थ्रू टाइम्स, राइट? ये धीरे धीरे हमारे बीच ये इमर्ज होता है. फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो दैट, लेट मी गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. आज से लगभग जब आर्यंस आए थे यहाँ पर इंडिया में, राइट, इंडिया वाज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, राइट? एक जो पीपल साउथ इंडिया में रहते थे उसको द्रविडियन बोला जाता था, और यहाँ पर जो रहने लगे उसको क्या बोला जाता था? आर्यन, राइट? और ये दोनों अलग अलग पीपल थे. बोथ ऑफ देम वर डिफरेंट पीपल, ठीक है? और दोनों अपने आप को एक दूसरे से अलग समझते थे. आर्यंस क्या समझते थे? अपने आप को सुपीरियर समझते थे, राइट और नॉट? एंड द्रविडियन क्या समझते थे? इनको फॉरेनर समझते थे, आर्यंस को. बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीता, वैसे वैसे आज जो पूरा का पूरा हमारा कंटिनेंट है, इसमें आर्यंस भी रह रहे हैं, राइट और नॉट? द्रविडियंस भी साथ में मिलके रह रहे हैं, राइट और नॉट? सो ये जो कॉमन आइडेंटिटी आया लोगों के बीच, राइट, इतने सालों में ये जो कॉमननेस की भावना आई, अब लोग अपने आप को आर्यन और द्रविडियन नहीं समझते, राइट और नॉट? दे थिंक देमसेल्फ ओनली एज अ इंडियन, राइट और नॉट? सो ऐसे सिचुएशन में देखो, इंडिया में इतना सारा डिफरेंसेस है, लोगों के बीच डिफरेंस है. कई सारे लोग कन्नड़ बोलते हैं, कई सारे लोग तेलुगु बोलते हैं, इतना ज्यादा डिफरेंस है, फिर भी लोगों के बीच कुछ ना कुछ कॉमन है. क्या कॉमन है? दे आर इंडियंस. और सभी लोग कंट्री को प्यार करते हैं, राइट? ठीक है? वो भी ये समझते हैं, चाहे वो असमीज पीपल हो, चाहे वो पंजाबी पीपल हो, राइट और नॉट? उनका पास्ट एक ही है. दे
हैव कॉमन पास्ट। ये सभी लोग मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े। ये सभी लोग अपने जो लीडर्स हैं, जो पास्ट के जो लीडर्स हैं, फ्रीडम स्ट्रगल जिसने किया उसके ऊपर सभी को प्राउड है, राइट और नॉट। सो ये जो कॉमननेस आया लोगों के बीच, डिफरेंट लोगों के बीच, ये कैसे आया? धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतता गया लोगों के बीच कॉमननेस की भावना आती गई, राइट और नॉट। सो दिस इज हाउ नेशन स्टेट्स आर फॉर्म्ड, राइट। अब हम बात करेंगे कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इस नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को। क्योंकि यूरोप को अगर आप देखोगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 18th सेंचुरी, यूरोप में एक भी नेशन स्टेट्स नहीं थे। नेशन स्टेट्स क्यों नहीं थे? क्योंकि यूरोप का जो आज कंट्री है, आज के समय में जो जर्मनी है, टर्की है, राइट और नॉट, देन आपका फ्रांस है, बेल्जियम है, ये सारी जो कंट्री है आज के डेट में है, उस समय आपको देखने को नहीं मिलती, राइट। उस समय लोग, एक ही कंट्री के लोग अपने आप को कॉमन नहीं समझते थे। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ द पीपल ऑफ यूरोप डिड नॉट कंसीडर देमसेल्फ विथ अ कॉमन आइडेंटिटी, ठीक है। ओके, अभी के लिए इतना है, ठीक है। अभी तक मैंने दो कॉन्सेप्ट पढ़ाया। पहला मैंने पढ़ाया नेशनलिज्म, राइट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म, एंड द सेकेंड वन वी टॉक्ड अबाउट द नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या होता है? अब हम इस दोनों कॉन्सेप्ट को एक जगह साइड पे रखेंगे, हम थोड़ा सा मूव करेंगे टूवर्ड्स द फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट। सो इन लास्ट ईयर आल्सो यू रेड अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो पहला क्वेश्चन, राइट, जो इस चैप्टर का है वो है what do you understand by nationalism? Write down this question. Second question we talked about, what do you understand by the nation state? This is the second question. Now coming to the third question, right, which is very much important. This third question is saying that how the revolutionary of France generate the idea of collective belongings among the citizens, its citizens, ठीक है, कि फ्रांस के लोगों ने कैसे लोगों के बीच नेशनलिज्म की फीलिंग लेके आए, राइट। फ्रांस के जो रिवॉल्यूशनरी थे, जो रिवॉल्यूशन कर रहे थे, उन्होंने ऐसा क्या किया कि हर एक लोग जो फ्रांस में रहने वाले थे उनके मन में अपने कंट्री के प्रति, राइट, एक तरह से प्यार आना शुरू हो गया। दे स्टार्टेड लविंग देयर ओन कंट्री, राइट। हाउ, राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहां पर दे रहा हूं, राइट। देखो फ्रांस में क्या हुआ था, अचानक से 1789 में, राइट, इसके पहले से ही लोग क्या करना शुरू कर दिए थे, रोड पर उतरना शुरू हो गए थे। एंड यू नो दैट इन लास्ट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट दैट ऑन 14th जुलाई 1789 व्हाट हैपेंड, द फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रोक आउट, राइट। सो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? The simple reason behind it was the feeling of nationalism, right? अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि ये नेशनलिज्म अचानक से आया कहाँ से, ठीक है, लोगों में ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो आई कहाँ से? सो इसके कई सारे रीजन्स हैं, राइट। Those who were French revolutionaries, they adopted certain measures and practices. जब फ्रांस में रेवोल्यूशन चल रहा था तो जो लीडर्स होते थे उन्होंने कुछ कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से लोगों के बीच क्या हो गया, नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई, राइट। वो कौन कौन सा काम किया था उन्होंने? देखो, सबसे पहला उन्होंने, दे वर टॉकिंग अबाउट द आइडियाज ऑफ ला पैट्री एंड ले सिटियन, राइट। दो वर्ड है, द मीनिंग, दिस इज रिटन इन फ्रेंच, राइट। उसका मीनिंग होता है द फादरलैंड एंड द सिटीजन्स। उन्होंने क्या कहा कि वी बिलोंग्स फ्रॉम वन फादरलैंड, जिस तरह आज के डेट में मदरलैंड होता है, राइट, इंडिया इज अवर मदरलैंड, राइट। सो उस समय फादरलैंड होता था। सो यू कैन से दैट दिस, व्हाई दे यूज दिस वर्ड फादरलैंड, मे बी बिकॉज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी उस समय हो सकता है वहां पर,
जो सोसाइटी हो मेल डोमिनेटेड हो, दैट्स व्हाई दे यूज द टर्म द फादरलैंड। तो उनका मानना था, उन्होंने जो रिवॉल्यूशनरी थे, दे स्टार्टेड emphasizing on the people that we belongs from same fatherland, हमारा फादरलैंड एक है, ठीक है, एंड वी आर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, और इस फादरलैंड और ये जो हमारा कंट्री है इसका हम क्या है, सिटीजन्स हैं, राइट। सो वी शुड बी यूनाइटेड, हमें क्या करना होना चाहिए, यूनाइटेड कम्युनिटी होना चाहिए, और हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, सभी को क्या मिलने चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोगों के अंदर ये फीलिंग जाग गई, राइट और नॉट। कई सारे ऐसे लोग थे जो सप्रेस किए जा रहे थे, जो फर्स्ट स्टेट था या सेकेंड स्टेट था, दे वर सप्रेसिंग द थर्ड स्टेट, राइट और नॉट। तो थर्ड स्टेट के लोगों को लगने लगा, यस इट इज राइट, वी बिलोंग्स फ्रॉम वन कंट्री, वी ऑल आर द सिटीजन, देन व्हाई वी शुड नॉट एंजॉय द इक्वल राइट्स, हमें इक्वल राइट्स क्यों नहीं मिलना चाहिए, राइट और नॉट। तो ये एक रीजन, पहला रीजन है जिसकी वजह से लोग सड़क पे उतर आए, टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द मोनार्की, राइट, लुई 16 जो वहां का था। सेकेंड, a new French flag were hoist in the France, right? French flag फहराया गया, right? So you know that there is sentiment. The people have certain types of sentiments with the tricolor, right? और झंडे के साथ जो कंट्री का जो फ्लैग होता है उसके साथ कुछ ना कुछ तो सेंटिमेंट लोगों का होता है। आज देखो, अगर आप भी कहीं पर फ्लैग को देखते हो तो आप सल्यूट करते हो, राइट और नॉट, ठीक है। ऑल्दो अगर टेक्निकली देखा जाए तो दैट इज अ पीस ऑफ क्लॉथ, जो झंडे होते हैं वो पीस ऑफ क्लॉथ होता है, सिर्फ उस पर 3 कलर लगा दिए जाते हैं, राइट, तो आप सल्यूट करने लगते हो। इसका मतलब क्या है, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल इज रिलेटेड विद दैट फ्लैग, ठीक है, कुछ सेंटिमेंट्स आपके जुड़े हुए उस ट्राई कलर के साथ, राइट। देन सो वहां पर ट्राई कलर लाया गया और जो फॉर्मर रॉयल फ्लैग था उसको हटाया गया, राइट। नेक्स्ट, द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। अब वहां पर इलेक्शन भी होने लगा, 1789 के बाद इलेक्शन भी होने लगा, तो लोगों को अब ये लगने लगा था कि अब जो है धीरे धीरे सभी लोगों को वोटिंग राइट्स मिल जाएगा, और वहां की जो असेंबली थी उसको नेशनल असेंबली बना दिया गया, राइट, लाइक आवर पार्लियामेंट। देन न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, हाइम्स मतलब यू नो स्लोगन्स, ऐसे स्लोगन्स जो कि हमारे देश के लिए, यू कैन से देशभक्ति के लिए कुछ हाइम्स बनाए गए, राइट और नॉट। ओथ्स लिए गए, लोग ओथ्स ले रहे थे कि वी विल प्रोटेक्ट आवर कंट्री, इस टाइप का ओथ्स ले रहे थे, ठीक है। जो मार्टियर्स था, जो मर गए थे रिवॉल्यूशन में, उसके लिए शोक मनाया जा रहा था, राइट और नॉट, ठीक है। सो कभी भी आप देखो, हमारे अंदर भी आज की डेट में नेशनलिज्म की फीलिंग है, कभी अगर बॉर्डर पे कोई आर्मी मर जाता है तो हमारे आंख में भी थोड़ी नमी आ जाती है, राइट और नॉट। सो व्हाट इज इट, दीज आर द रीजन व्हाई द नेशनलिज्म इज क्रिएटेड अमंग द पीपल ऑफ फ्रांस, ठीक है। टाइम्स क्रिएट किए गए, ओथ्स हो गए, ठीक है। देन ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विथ यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स, राइट। सो फ्रांस में क्या हुआ, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, एक जगह से पूरे कंट्री को कंट्रोल किया जा रहा था, एज वेल एज दे मेड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन, ठीक है, लोगों के लिए यूनिफॉर्म लॉ। हालांकि कुछ लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, लेकिन आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन द सिचुएशन ऑफ फ्रांस वाज बेटर कंपैरिजन टू अर्लियर, राइट। देन इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड, ठीक है, लोगों को लगने लगा कि जो पहले का जो ड्यूटीज था, जो ज्यादा ड्यूटी लगाते थे गवर्नमेंट, राइट, उसको अबॉलिश कर दिया गया। जो पैसे के बकाए पैसे थे, राइट, जो टैक्स पहले से नहीं दिया था उसको अबॉलिश कर दिया। तो द पीपल वर स्टार्टेड थिंकिंग दैट दिस कंट्री विल हैव अ बेटर फ्यूचर, और हमारा भी फ्यूचर क्या होगा, एक अच्छा होगा। देन ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड, ठीक है, पूरी कंट्री में सभी जगह पर एक जैसा वेट एंड मेजर अडॉप्ट किया गया, जिससे कि लोगों में कॉमननेस की भावना आया, ठीक है। देन रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, कंट्री में जो लैंग्वेज थी, कई सारे लैंग्वेज वेरिएशन होते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंग्वेज बोला जाता था, ठीक है।
उसको थोड़ा डिस्करेज किया गया और फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया, राइट और नॉट? सो पीपल स्टार्टेड स्पीकिंग फ्रेंच, राइट? सो दिस इज हाउ द रिवॉल्यूशनरी created the idea of collective belonging among the people of France, right? So this is the question. So thanks for today. Tomorrow we will discuss the next topic.